अभी साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, साधारण ब्याज का ये भी क्या एक हिस्सा है ना। तो जब भी हम किसी को ब्याज देते हैं या किसी से लेते हैं, है ना, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो वो जनवरी फरवरी नहीं समझते हैं, वो सीधा क्या कहते हैं हम श्रावण में दिए हैं, वो कहेंगे हम भादों में दिए हैं, है ना। तो इस चीज़ को भी जानना बहुत ही जरूरी है। देखो जनवरी का जो हिंदी नाम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पौष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूष। लेकिन अपने गांव घर में क्या बोलते हैं? पूष। क्या बोलते हैं? इसको पूष बोल देते हैं, है ना। माघ को माघ ही बोलते हैं। ये जो फागुन है ना, इसको फाल्गुन लिखा जाता है, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं? फागुन, है ना। चैत अपने लोग बोलते हैं, लेकिन होता है चैत, है ना। इसको बोलते हैं चैत्र। चैत्र किसको बोलते हैं? तो एक बार फिर से देख लो, जनवरी को क्या बोलते हैं? बोलते हैं पूष। जनवरी को पूष, फरवरी को माघ, फरवरी को मार्च को फाल्गुन, मार्च को अप्रैल को चैत, मई को बैसाख, जून को ज्येष्ठ, है ना। हम लोग जेठ बोलते हैं ना। जुलाई को आषाढ़, है ना, अपने बोलते हैं अखाड़, है ना। अगस्त को देखो श्रावण, अपने लोग बोलते हैं सावन, है ना। सितंबर को अपने लोग बोलते हैं भादो, लेकिन हिंदी शुद्ध रूप इसका, हिंदी शुद्ध रूप क्या होता है इसका? भाद्रपद। क्या होता है? भाद्रपद। अक्टूबर को आश्विन, है ना। नवंबर को कार्तिक, है ना। और दिसंबर को मार्गशीर्ष, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? अगहन, आश्विन, कार्तिक, और इसको मार्गशीर्ष को अपने लोग क्या बोलते हैं? अगहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगहन, ठीक है। जब वो धान काटने लगते हैं, ठीक है, तो इस मार्गशीर्ष को क्या बोलते हैं? अगहन। फिर से यहाँ पर शुरू क्या हो जाता है? पूष, माघुन, फागुन, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, अखाड़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, फिर अगहन, है ना। तो ये जो है मार्गशीर्ष को क्या बोलते हैं अपने लोग वो घर में? अगहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगहन, ठीक है। तो यहाँ जो है हिंदी नाम इसका जान गए, ठीक है। क्योंकि गाँव घर में बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो सिर्फ कह देते हैं उसको चैत में रुपया दिए थे, है ना। अब तुम्हारे पास आएंगे, तुम चैत समझ में नहीं करेगा, कहेगा महीना में बताइए, है ना। तो वहाँ से जो है जनवरी कहाँ से शुरू होता है? पूष से। कहाँ से? पूष यानी पौष। अब देखो यहाँ तक तो हम समझ गए हिंदी नाम और अंग्रेजी नाम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जनवरी जो है कितने दिनों का होता है? 31 दिन का। फरवरी 28 या फिर 29। ये 29 को कब लगता है? लीप ईयर। कौन सा ईयर? और लीप ईयर कब होता है? जब किसी भी वर्ष में 4 से पूरी क्या होता है? भाग लग जाता है। किसी भी साल में 4 से पूरी भाग लग जाता है, तो उस साल को कौन सा साल बोलते हैं? लीप ईयर। कौन सा ईयर? और लीप ईयर में क्या होता है कि फरवरी माह का जो दिन की संख्या वो कितना हो जाते हैं? 29। अब ऐसा क्यों होता है? देखो सूर्य का चक्कर लगाने में, सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटा और कुछ मिनट लगता है ना, कुछ सेकेंड। 365 दिन और 6 घंटा जो है, यही जो है 4 साल में, कितने साल में? 4 साल में अगर इसको 4 से गुना कर दिया 6 घंटा को, किससे? 4 से क्या किया जाए? गुना कर दिया जाए, तो कितना घंटा हो जाता है? 24 घंटा हो जाता है, यानी एक दिन के बराबर हो जाता है। तो यही एक दिन जो है, जो एक्स्ट्रा होता है, वही फरवरी माह में क्या होता है? जुड़ जाता है। फरवरी माह में क्या होता है? जुड़ जाता है, ठीक है। तो वही 365 दिन 6 घंटा कुछ सेकंड का जो समय लगता है, यानी 6 घंटा तो जो समय लगता है वही 4 साल में। कितने साल में? 4 साल में, यानी 1 घंटा, 1 दिन बढ़ गया, तो वही 1 दिन जो है क्या होता है? फरवरी माह में बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो मार्च कितने दिन का? 31। अप्रैल 30। मई 31, जून 30, है ना। जुलाई
उसके बाद अगस्त, 31, सितंबर 30, 30, है ना, अक्टूबर, 31, उसके बाद नवंबर 30, और दिसंबर 31, 31। ठीक है, देखो याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि 4 महीना ही 30 को केवल होता है। ठीक है, कौन कौन से, देखो सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, 2-4 बार रिपीट करना है। ठीक है, सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, ये कितना 30। फरवरी 28 से 29, बाद बाकी कितना 31, बाद बाकी 31, है ना। तो सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर 30, बाद बाकी 31, उसमें फरवरी को छोड़कर, है ना, फरवरी 28 या फिर 29। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, किसी को जब हम रुपया पैसा देते हैं तो क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डेट। अब किस डेट में दिए, कितना हुआ, उस चीज को भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो इससे डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए भी आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे घटाना है, देखो कोई जरूरी नहीं है कि साल को इधर रखे, महीना को उधर रखे, दिन को उधर रखे। ठीक है, जैसे तुम लिखते हो किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, है ना, दिन, महीना, साल, तुम जैसे भी लिखते हो, दिन, महीना और साल। ठीक है, यूनिवर्स। देखो जो भी डेट में से घटाना है, जैसे आज तारीख कितना है, 20/2/2026, ये बड़ा दिन है ना, हमेशा छोटे को घटाना है। तो याद रखना है, दिन से घटे तो घटा दो, दिन से घटे तो, महीना से घटे तो, साल से घटे तो घटा दे। जब सब घट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दिन को दिक्कत होगा, दिन से बड़ा कौन है होता है, महीना, तो दिन जाएगा महीना के पास, महीना को दिक्कत होगा तो महीना का पड़ोसी कौन है, साल, तो ये इससे जाएगा मांगने के लिए। लेकिन देने का शर्त है, समान महीना जो होता है 30 दिन का होता है। कितने दिन का, 30 दिन का। तो दिन जब भी जाएगा महीना से मांगने के लिए तो 30 से कम नहीं देगा। साल के पास जब भी महीना जाएगा तो ये 12 से कम नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि 12 महीना क्या होता है, 1 साल, यानी पूरा 1 साल उठा करके इसको क्या करेगा, महीना को दे देगा। और महीना से मांगने जाएगा तो महीना पूरा का पूरा 30 दिन उठा करके दे देगा। ठीक है, तो किसी भी फॉर्मेट में लिख लो, लेकिन कौन किससे मांगने जाएगा और कितना देगा, ये बात समझ में आ गया ना। महीना कितना देगा, दिन को 30 देगा, और महीना को कितना देगा, साल 12 देगा। ठीक है, बस हो गया। तो अभी समझ में आ गया। तो दिन जैसे दिन से दिन घटे, महीना से महीना घटे, साल से साल घटे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होता है, जब किसी को घटता है तब। ठीक है, जैसे कि यहाँ मान करके चलो, यहाँ 10 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2018 को ही घटाना था। ठीक है, 2018 को ही घटाना है, तो इसमें तो मान करके चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसे घट रहा है इसको वैसे घटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे घटाते हैं इधर से इधर से घटाएंगे। ठीक है, राइट से घटाते हैं तो राइट से ही घटाएंगे। 16 में 60 क्या, कितना 8, इधर बाद में क्या हो गया 0, तो 8 साल 1 महीना 10 दिन हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी डेट में से मान करके चलो 20/2/2026 में से अगर यहाँ पर 30 को घटाना था, ठीक है, यहाँ पर मान के लो महीना भी घट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2018 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या देख रहे हो, महीना जो है, दिन जो है कितना है 20 है, और यहाँ पर देना किसको है 30। ये दिन में ज़रा क्या करेगा, इससे लेगा महीना से कितना 30, तो 30 इसमें जुट जाएगा। अब देखो 30-20 कितना हो गया 50 में से 30 गया, फिर कितना बच गया 20। अब देखो जो महीना दे देगा उसको 1 महीना घट जाएगा। ठीक है, पहले से अगर 1 महीना 2 महीना है तो 1 महीना दे दिया, यहाँ पर कितना बचा 1 महीना नीचे में मांगने आ गया, खत्म, है ना। उसके बाद देखो साल से तो कोई पैसा उचा नहीं लिया है, महीना तो इधरे बराबर हो गया, तो साल में जैसे घटता है वैसे घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 008, यानी 8 साल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अगर मान करके चलो यही सेम डेट रहेगा 20/2/2026, है ना, दोनों में से किसी, यहाँ पर मान के चलो 21 है, यहाँ पर 8 दे दो। ठीक है, यहाँ पर 2017 ही ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 20 है ना, यहाँ पर 21 है, तो समस्या है, तो ये किससे लेगा,
देखो ये किससे लेगा, 3 किससे पैसा लेगा, महीना से। कितना लेगा, 30 लेगा। जो 30 लेगा जो है उसमें जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो 30 देगा तो 30 प्लस 20 कितना हो गया, 50। 50 में से 21 गया, कितना बचा, 29। कितना बचा, 29। ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूरा का तो महीना दे दिया, यहाँ पे 2 महीना था, 1 महीना था, यहाँ पर कितना बच गया, 1 महीना। अब नीचे में इसको कितना देना है, 8 महीना देना है। तो ये भी दौड़ के कहाँ जाएगा, साल के पास। किसके पास, कहेगा भाई हमको कुछ दे दो, ये पूरा पूरी कितना दे देगा, 1 साल उठा के दे देगा। तो 12 प्लस 1 यानी यहाँ पर अब कितना हो गया, 13। अब इसके पास 13 महीना हो गया है ना, उसमें से कितना दे देगा ये, 8। इसके पास कितना बच जाएगा, 5 महीना बच जाएगा। ये तो पूरा साल उठा के दे दिया है ना। तो 2026 है, तो अब इसके पास कितना बचा, 2025। तो यहाँ पर 6 की जगह कितना समझना है, 5 समझना है। कितना समझना है, 5। ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो 15 में से 7 गया, कितना बच गया, 8 है ना। बाद में किधर क्या हो जाएगा, 0। तो ये देखो कितना हो गया, 8 वर्ष 5 महीना और 29 दिन है ना। तो किसी भी फॉर्मेट में लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है ना। चाहो तो तुम 2000 साल को पहले लिख सकते हो है ना, साल को पहले लिख सकते हो, उसके बाद महीना को लिख सकते हो और दिन को जो है इधर लिख सकते हो। ठीक है। तो इस फॉर्मेट में भी लिख करके घटा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पैसा किससे लेना है और कितना देगा और क्या करना है। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया ना। चलो ठीक है।